संवाददाता रवि रायकवार जुड़ चुके हैं। रवि, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है तो सड़कों पर बवाल देखने को मिल रहा है, जहां नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का हंगामा देखने को मिला। रात भर ये हंगामा चलता रहा। फिलहाल मौके पर क्या कुछ स्थिति है? क्या बीजेपी की बगावत अब खुलकर सामने आ रही है? बिल्कुल सोनिया, आपने सही कहा कि बीजेपी की बगावत खुलकर सामने आ चुकी है। जिस तरह से रात भर ये जाम लगा, नेशनल हाईवे पूरे जाम रहा, काफी लंबी लंबी कतारें वाहनों की लगी दिखी हैं। पुलिस बल काफी मौजूद रहा, काफी पुलिस ने समर्थकों को समझाने का काफी प्रयास भी किया, लेकिन समर्थक नहीं माने और रात भर यह जाम चला। सुबह 4 बजे आंसू को गैस के गोले भी छोड़े गए। सारे भाजपा कार्यकर्ता जो थे वो कार्यालय में चले गए। उसके बाद पुलिस ने समझा दी कि आप जा सकते, एक गुदू करके बाहर निकल सकते। उसके बाद भी भाजपा कार्यकर्ता नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग भी किया गया, उधर से पथराव भी किया। कुछ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई। आपने तस्वीरों में देखा जिस तरह से लगातार कुछ गाड़ियां, कुछ जवान भी पुलिस के घायल हुए। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के आला अधिकारी पूरी तरह से भाजपा कार्यालय के सामने मौजूद है। हाईवे पर जाम लगाने की स्थिति में अब वो नहीं है। अगर कोई जाम लगाता है तो तत्काल पूरी तरह से बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी और लगातार पुलिस मुस्तैद है। पुलिस का कहना है अगर कोई भी जाम जैसी स्थिति बनाने के लिए या हंगामेदार स्थिति बनेगी तो तत्काल परिस्थिति निपटा जाएगा। जी सोनिया। बिल्कुल रवि, बात की जाए तो दतिया में टिकट कटते ही पहले तो बवाल देखने को मिला। हाईवे जाम किया गया, पथराव हुआ, पुलिस पर हमला और इस्तीफों की झड़ी लग गई है। आखिर बीजेपी में ये नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा, बीजेपी में नाराजगी भारी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार 3 महीने से 4 महीने से लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व उपचुनाव की तैयारी कर रहे थे और दतिया में उपचुनाव के लिए काफी सरगर्मी भी थी। जब उनका टिकट कटा तो सारे भाजपा कार्यकर्ता समर्थकों में काफी आक्रोश हो गया। कल पूरा बाजार बंद करवा गया, हाईवे जाम किया गया, तो लगातार स्थिति ऐसी बन गई थी कि लगातार पुलिस की समझाइश के बाद भी जाम नहीं खोला गया और सुबह हल्का बल का प्रयोग जाम को हटाया गया। अभी भी भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। आपको एक नया अपडेट बता दूं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस समय दतिया भाजपा कार्यालय का तालाबंदी कर दी है, क्योंकि जो उम्मीदवार भाजपा से चुने गए आशुतोष तिवारी जी वो दतिया आने की उनकी संभावना है। उसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे गेट बंद कर दिए भाजपा कार्यालय के और सारे भाजपा कार्यकर्ता अब कार्यालय के अंदर हैं। जी सोनिया। बिल्कुल रवि, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है और सड़क से लेकर दफ्तर तक नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या पार्टी नेतृत्व नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को मना पाएगा? बिल्कुल, अगर पार्टी नेतृत्व की बनाने की बात करें तो लगातार जो आक्रोश जनता में नजर आ रहा है, भाजपा कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मनाने की स्थिति में नहीं है पूरी तरह से। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि कुछ भाजपा कार्यकर्ता भोपाल के लिए भी रवाना होने वाले हैं और कुछ बताया जाता है कि दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। तो कुछ अपनी बात को रखने के लिए, यानी वो चाहते हैं कि वापस पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट दतिया से विधानसभा के लिए उपचुनाव के लिए किया जाए। यही काफी आक्रोश है। लगातार इसको लेकर वो जाम जैसी स्थिति, हंगामे जैसी स्थिति दतिया में कर रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि उनके सामने ही खड़ी है। कोई भी अगर ऐसी स्थिति बनती तो पुलिस निपटने के लिए पूरी तैयार है। सोनिया। बिल्कुल रवि, इस प्रदर्शन का असर दतिया उपचुनाव पर कितना देखने को मिल सकता है? क्या असर पड़ता हुआ उपचुनाव पर नजर आएगा? बिल्कुल, उपचुनाव को लेकर बात करें दतिया में जिस तरह से भाजपा बगावत में आ चुकी है दतिया में, उस तरह से अन्य पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं आगे का रास्ता साफ हो रहा है। जिस तरह से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बयान भी सामने नहीं आया। जिस तरह बीजेपी बगावत कर रही है, समर्थक बगावत कर रहे हैं, अन्य पार्टियां जो भी काफी है। और इस तरह अगर हम बात करें उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की, तो भाजपा में जिस तरह से कल आतिशबाजी हुई है, लगातार उनके समर्थकों ने टिकट मिलने पर आतिशबाजी भी की है। यहाँ भाजपा कर्ताओं ने शाम को जाम लगाया, रात भर जाम लगा। तो कहीं ना कहीं समर्थक है, कोशिश तो है कि भाजपा उनको सपोर्ट करे, लेकिन जिस तरह से स्थिति बनी है तो उनका कहना है कि हम बिल्कुल भी सामने वाले उम्मीदवार की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे और जगह जगह तालाबंदी कर देंगे। उपचुनाव में काफी दिक्कतें भी आने वाली है। सोनिया। बिल्कुल रवि, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उपचुनाव पर असर देखने को मिलेगा और बात की जाए बीजेपी में बगावत तो खुलकर सामने आ ही गई है, लेकिन ऐसे में बात की जाए क्या पार्टी नेतृत्व अपना फैसला बदल सकता है या फिर जो समर्थक हैं जो विरोध करने के लिए उतरे हैं, क्या उन्हें पार्टी नेतृत्व शांत करा पाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा कि पार्टी तो सादा है कि शांत करा पाए, क्योंकि जिस तरह से हंगामेदार स्थिति बनी हुई दतिया में तो नहीं लगता, क्योंकि आज शनिवार है, आज की दिन भी छुट्टी और कल भी छुट्टी है, तो कोई भी नामांकन पत्र भी यहाँ नहीं लिए जा रहा है। लगातार प्रशासनिक मुद्दे तो जो भाजपा कार्यकर्ता में उसको देख के लगता है कि शांत कराना तो मुश्किल है, क्योंकि उनका सीधा सीधा है कि हम आशुतोष तिवारी को नहीं जानते हैं, कभी दतिया में नहीं आए, तो खुल के विरोध उनका कर रहे हैं। और भाजपा कार्यकर्ताओं को यहाँ तक कहना है कि यहाँ दतिया में आएंगे तो दतिया में नहीं रह पाएंगे। सीधा सीधा उनका आरोप है।
उनका ये भी कहना है कि हमारे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टीकाकरण हुआ तो हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। सोनिया, ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।